आज हमारे बीच हम लोग अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर्स आए हुए हैं आप लोगों के सामने। और इस मीडियम के द्वारा, हमारे जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के द्वारा हम लोग जो है, हमारा आपदा के मेंबर्स जो है, अपना दुख प्रतीत करने के लिए, समाज को बताने के लिए, जनता को बताने के लिए, हमारे सरकार को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। और हम ये बता देना चाहता है, सबसे पहले आप लोगों को हमारा जो इश्यूज को बताने से पहले हम बता देना चाहता है, हमारा मेंबर के बारे में बता देना चाहता है। मेरे लेफ्ट में है हमारा अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रिमेंगुलम। मेरे राइट में है मेरा फ्रेंड, माय यंगर ब्रदर हु इज ऑल्सो आपदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इन अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिटर। और मेरे टीम आए हुए जो साथ में बैठे हुए हैं, हमारा आपदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर। और समाज को और हमारा सरकार को भी ये बता देना चाहता हूं कि आपदा क्या है। सबसे पहले आपदा जो है अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन के नाम से है। और इनका दिस इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर SR ईटा 168, जो कि बहुत ही पुराना रजिस्टर्ड सोसाइटी है। मोर देन 3 डिकेड्स का इनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। और इसमें हमारा जितना भी जो सरकारी जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनका मेंबर्स है यहाँ पे। और आपदा पे ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 1000 डॉक्टर्स इन सर्विस आज के डेट में मेंबर है। यहाँ पे रेगुलर डॉक्टर्स इन्वॉल्व है इस आपदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर। इस आपदा पे हम लोग जो है डॉक्टर्स का वेलफेयर के लिए, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए, और हमारा जो भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए ये जो हमने एसोसिएशन बनाया है, हम लोगों ने इसको अपना वेलफेयर के लिए और बाकी सर्विस के लिए लेके जो बनाया है, उसको लेके अभी तक हम लोग 30 साल से अभी तक हम लोग सर्विस देते आए हुए हैं। और आज हम लोग जो है जिस मुद्दा पे आए हुए हैं, उस मुद्दा पे सबसे पहले हम जो है आपदा की जो मेंबर्स जो है, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। हम लोगों ने बहुत बार अपने बीच में मीटिंग बैठा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, डिस्कशन किया है। और ये आज हम लोग जो आए हैं, ये सिर्फ मेरा आवाज नहीं है, मेरे सारे ऑल द डॉक्टर्स जो कि इन सर्विस पे है, मोर देन 1000 मेंबर्स, उनका आवाज है, उनका दुख है, उनके प्रति हम आपके सामने आए, हम बताना चाहते हैं। और जो इश्यूज है, हमारे जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी को भी हमने कागज में भी आप लोगों को दे दिया है इन हार्ड कॉपी। एंड हम आप लोगों को बता देता है आवर इश्यूज इज, हमने सरकार को एक चिट्ठी लिखा है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। I just want to read out this representation. Respected sir, the Arunachal Pradesh Doctor Association express our disappointment and deep anguish over the conduct of Commissioner and Secretary, Health and Family Welfare, Government of Arunachal Pradesh, pertaining to official matters related to the welfare of the government doctors of Arunachal Pradesh. Such conduct creates unhealthy environment and lack of motivation to work. Hence, we demand for early solution in regard to burning issues, the reason which we are going to mention below. जो पहला जो रीजन है हमारा, जो डॉक्टर्स के प्रति जो हमारे लिए जो मिसकंडक्ट और एक लैक ऑफ अनहेल्दी इन्वायरमेंट, एक काइंड ऑफ ए थ्रेटनिंग सिचुएशन विच इज हैपनिंग फ्रॉम आवर रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी एंड कमिश्नर सर, जिसके कारण से हम लोग जो लैक ऑफ मोटिवेशन हुआ है, उस रीजन का जो पहला रीजन जो हम लोग बताना चाहते हैं यह है, दिस इज अबाउट डायनेमिक एस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन। इस डायनेमिक एस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन पे हम लोगों ने जो प्रपोजल दिया था सरकार को, 2 साल पहले से ही प्रपोजल दे रहा है। 2 साल पहले से हम लोग भागदौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। सरकार को हम लोग गुहार लगा रहा है कि हमें डायनेमिक एस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन इन लाइन विद सेंट्रल हेल्थ सर्विस का जो पे है उसके मुताबिक दिया जाए, जो कि हम पहला डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा बाकी स्टेट में भी, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, कई सारे राज्यों में और सेंट्रल आर्म पोस्ट में भी ये ऑलरेडी लागू है। और यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं कि ऑलरेडी हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है
जो सेंट्रल पे स्केल है वो इन टोटो जो सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक ही देते हैं। देयरफॉर हम लोगों ने सेंट्रल हेल्थ सर्विस का ही पे स्केल को मांगा है। उसका हम लोगों ने 2 साल से मांग करते करते ये साल का 2025 का जो पहला फर्स्ट कैबिनेट सेशन पे 15 जनवरी 2025 को ये हमारा कैबिनेट में एजेंडा में प्लेस हुआ था और इस पे हमारे सरकार ऑलमोस्ट हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, हमारा आपदा मेंबर ने सबको रीच आउट किया, सबको बताया कि हम लोगों को जरूरी है, हमारा डॉक्टर्स का मोटिवेशन के लिए जरूरी है। और हम लोगों ने सबसे सपोर्ट लिया, मोरल सपोर्ट लिया कि कैबिनेट में अगर ये प्लेस होता है तो आप लोग कृपया सपोर्ट दीजिएगा। और ये जितना हमें पता चला कि ये पास होने ही वाला था, मगर एक छोटा सा सिंपल सा सवाल जो हमारा मुख्यमंत्री HCM ने जब पूछा कि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होगा और इसमें पैसा कितना लगेगा और डॉक्टर्स कितना बेनिफिट होगा, तो उस छोटा सा सवाल को हमारा जो है रेस्पेक्टेड कमिश्नर हेल्थ सर ने अपने प्रेजेंटेशन में नहीं बताया, जबकि हम ये बोलना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी फाइल में मेंशन था। उन्होंने हमें पता नहीं है सर, आप उसको बताना चाहते थे या नहीं चाहते थे, या आपने फाइल देखा या नहीं देखा, लेकिन हमने जितना मेहनत किया, हमने जितना आशा किया था कि कैबिनेट में घुस गया है और बिना प्रिपरेशन का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ हमने फाइल पे डाला हुआ था। कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा गया था आपकी तरफ से जवाब नहीं आया तो हमें बहुत दुख लगा। एंड दैट्स व्हाई वी फील दैट it was not reflected and replied by Commissioner Health during his presentation. We felt this proves his biasness towards Dr. Fraternity for reason best known to him. Further, by virtue of his post, how can he keep the entire cabinet, including Minister Health, in dark regarding facts on financial implications, जिसका with FD concurrence, air clearance, law betting, जहां जहां एक सरकार का प्रपोजल जहां जहां जाना है सबको क्लियर करके गया है। और उसको हमें सर दुख से बोलना पड़ रहा है कि आपने किस लिए नहीं बताया, जो कि बताने से आज हम लोग डॉक्टर्स लोग मोटिवेटेड होता और हमें वो जो हमें मांग कर रहे हैं इतना 2 साल से वो नहीं होना। और ये मैं बता देना चाहता हूँ हमारी जनता को कि ये हमारा स्टेट का वेटनरी डिपार्टमेंट, वेटनरी का डॉक्टर्स लोग ऑलरेडी ले रहा है, उन लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में अभी तक हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग दरवाजा कटा रहा है, लेकिन हमें अभी तक उसके लिए वो इंसाफ मिला नहीं है। मैं इसीलिए इसको लेके हम लोग बहुत दुख है। और ये भी बता देना चाहता हूं कि इस बार भी जो न्यापिन में कल जो हमारा कैबिनेट पे भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हमारा मिनिस्टर सर को बता के मिनिस्टर सर ने CM सर को भी बात किया, फिर वहां से बात करके फिर वहां से डिस्कशन पे टेबल एजेंडा पे रखने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी किया। हमारी टीम न्यापिन तक गया, वहां पे भी जब हमने फाइल हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को देने के लिए किया, हमारा सेक्रेटरी हेल्थ हमारा एक सुनने को राजी नहीं है, बल्कि हमें उल्टा चिल्लाने लगा और हम लोगों से बोलने लगा कि आप लोग डबल फाइल घुमाते हैं, ओवरटेक करते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे नहीं किया। जब आप राजी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा राज्य का जो मिनिस्टर है उनको तो बताना पड़ेगा, वही हमने बताया था। यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये पहला रीजन। और इसी चीज को हम लोग बताने के लिए ये जो DACP का मांग को करने के लिए हम लोगों ने तवांग पे भी सर को मिलने का कोशिश किया, ऑनरेबल CM को, कि मैटर ऐसा है। हम लोगों ने ईस्ट सियांग पे भी मिलने का कोशिश किया, अंजाव पे मिल भी गया, फिर हम लोगों ने न्यापिन पे भी मिलने का कोशिश किया, मगर अभी तक हम लोगों को सपोर्ट अभी तक ऑनरेबल CM को भी नहीं मिल पाया और बता नहीं पाया कि हमारा क्या दुख है। और एक ऑफिशियल लेटर भी हम लोगों ने 29 जनवरी 2025 को CMO ऑफिस में सबमिट भी किया, उसका भी जवाब नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग जो है CM सर को बताना चाहता है कि सब कुछ सर रेडी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे सेक्रेटरी और कमिश्नर द्वारा ये उनको करने का इच्छा है या नहीं है, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो कारण है, हमारे जनता को बता देना चाहता हूं, जो हमारे दुख है कि द डिले इन इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ
new APPSC recruited GDMO and transfer posting of service doctors in state for rational HR distribution. The matter has been pending for long, although the APPSC recruited GDMO order has been issued lately after 5 months. The rational posting for GDMO is still pending with Commissioner and Secretary Health, due to which many district hospitals, CHCs are running out of doctors and specialists, and it needs immediate actions. ये हमारा जनता के लिए है, हमारा डॉक्टर्स रेडी है और हमारा जो रैशनल पोस्टिंग पे हमारे डॉक्टर्स को दूर दराज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीएचसी पे भेजने के लिए रेडी है. रिसेंटली जो एपीपीएससी पे जीडीएमओ जो सेलेक्ट हुआ था, उनको भी अगर जल्दी अपॉइंटमेंट कर देता, उन पे भी डिले होके 5 महीना 6 महीना का डिले होके अपॉइंटमेंट होने से कितने लोगों को जो पब्लिक सर्विस मिलना है वो नहीं मिल पाया. रीजन इज नॉट अस, रीजन हैज सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस विच आई थिंक हमारे जो ऊपर वाले जो जवाब देंगे. तीसरा जो रीजन है, हम ये बता देना चाहता है कि हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वास्ट डिपार्टमेंट. They are dealing directly with the public service. So the department requires regular monitoring and review of all the programs and schemes regularly to improve the quality of service. Hence, regular review and monitoring and evaluation is mandatory, but demeaning the officials for their performance and frequent so-cause notice in the slightest events are not always healthy for performing efficiently in the department. हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकार का काफ़ी सारा नेशनल प्रोग्राम चलते हैं. उस सरकार का नेशनल प्रोग्राम में हमारा बहुत मीटिंग्स होता है, रेगुलर मॉनिटरिंग चलते हैं. लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग के नाम पे आप हल्का सा कुछ गलती हो जाए या कुछ डिले हो जाए, हर छोटे मोटे बात पे आपका कुछ नोटिस निकलना, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायी है. मैं चाहता हूं कि हमारा सेक्रेटरी कमिश्नर जो है और या जो कुछ भी डिपार्टमेंट एंड इन एनी मैनेजमेंट और इन एनी गवर्नेंस, अगर थोड़ा सा ऑथोरिटी टाइप का अगर आप लोग गवर्नेंस करेंगे, मेरे हिसाब से शायद ये इतना वर्क एफिशिएंसी नहीं निकलेगा और आउटपुट नहीं निकलेगा. इंस्टेड ऑफ दैट, जो हमारा सरकार का जो मंत्र है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक, उस पर आप अमल कीजिएगा. प्यार से बहला पुछला के बात कीजिएगा, कहाँ तकलीफ है उससे बात कीजिएगा. तो मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बहुत अच्छे काम कर सकेंगे. तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये हर वक्त छोटी मोटी बात पे सोकोस नोटिस देना, इसको बंद किया जाए. दिस इज अननेसेसरीली कॉजिंग अ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ ए सिचुएशन विच इज नॉट हेल्दी फॉर द वर्क एनवायरमेंट. एंड जो छोटा रीजन जो है, द फोर्थ रीजन, despite the vacancy to fill the post of DMO and Joint Director and Deputy Director Health Service, file has not been actively followed by the Secretary and Commissioner Health, and DPC has been turned down for more than 5 times. This has led to vacancy of 13 promotional posts of DMO and Deputy Director and Joint Director since last 7 months, which is depriving the right of our senior doctors. Sir, this is to inform you that many of senior doctors have already been retired without getting their rightful due. हम दोबारा बता देना चाहते हैं, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल डिपार्टमेंट और हमारा एक बहुत ही प्रायोरिटाइज डिपार्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट, जहां पे हर दिन कीमती है, वहां पे हमारा जो सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनको अपने सर्विस टेन्योर पे जो उनका जो राइटफुल जो डिजर्विंग राइट्स एज इन ए प्रोमोशनल पोस्ट एज डीएमओ, एज डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर जो मिलना है वो नहीं मिलके अगर आप रिटायर होता है, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए बाकी डिपार्टमेंट में भी जो लोग 30 साल सर्विस करेगा और सर्विस के एंड पे अगर उनको जो राइट्स मिलना है नहीं मिलेगा, इट इज ए वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी वेरी सैड अफेयर्स. इसी तरह 7 महीना से हमारा डिपार्टमेंट में 13 promotional posts is still vacant without conducting the DPC, and for the 7 months this is not a joke. And also then हमारा 5वां रीजन है openly shouting and scolding to all the senior doctors including our director, DME,
In the middle of the meeting is a regular nature of our Secretary Health and creating a fear psychosis in workplace among the doctor fraternity. This is very disappointing and uncalled for from such a respected officer, and almost every doctor's avoiding and do not want to meet her because of the unhealthy situation it has created. हम ये बोल देना चाहता है, हर बार आपके पास आएंगे, कुछ अगर हमारा कुछ प्यार से रेस्पेक्ट कीजिए और उसी हिसाब से अगर काम बन पाएगा बहुत अच्छा है, काम नहीं बन पाता है तो यू हैव एवरी राइट टू टेक द एक्शंस। लेकिन इस तरह का जो गाली गलौज करके बोलना ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, और इस पे हम ये बोल देना चाहते हैं, ऐसे वाला इन्वायरमेंट पे हम काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद द सिक्स्थ रीजन which we want to say is directly a statement by our own Secretary Health ma'am. उनका ये कि further the issues of DSCP level 14 and our long pending Arunachal Pradesh Health Service Cadre Amendment Rule 2000 was presented to Secretary Health on many occasions, wherein Secretary Health has shouted and threatened to give her negative remarks on the amendment of the said rule, thereby proving herself of ill feeling to the welfare of the doctors. The doctor fraternity has been demanding to amend the APHS rule since the last 2 years. मैडम, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने आप से ओपनली डिक्लेयर करती है कि मैं डॉक्टर्स के जो वेलफेयर पे, जहां पे डॉक्टर्स जो है मोटिवेटेड होगा, उस प्रपोजल को आप सीधा डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं नेगेटिव रिमार्क लिख दूंगा। ये एक अपने आप में बहुत ही दुख है। ये नेगेटिव रिमार्क आप क्यों लिखेंगे? हमारे सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए क्या इस पे हमारा हक है या नहीं है। हमने हर तरह का प्रपोजल डाला है, और कैडर अमेंडमेंट में भी हमारा पिछला जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ है और हाई लेवल गवर्नमेंट कमेटी ने अपना कमेटी रिपोर्ट बनाया, और जिसको हम लोगों ने जॉइंटली एग्री किया, जितना भी आपदा के मेंबर, उस फाइल को ऊपर भेजने में आपको दिक्कत क्यों मैडम? और हम ये बोल देना चाहते हैं कि आप इसे ऊपर भेजिए, हमारा सरकार को जज करने दीजिए। सरकार को जब पता ही नहीं चलेगा तो उनको हमारा दुख पता ही नहीं चलेगा तो उनको कैसे मालूम चलेगा कि क्या आगे अच्छा होगा या खराब होगा। Therefore, in light of all the above issues, we have sought an official appointment on 29 January 2025, and informally we tried to meet Honorable CM also on many occasions in Tawang, East Siang, Anjau and in Nyapin, where the cabinet Aapke Dwar was held on 17 February to appraise you regarding the problem faced by the Arunachal Pradesh Health Service doctors. The entire government doctor fraternity are very disappointed and completely demotivated. सर, हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया आपको मिलने की। ऑफिशियली हम लोगों ने 29 जनवरी 2025 को भी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट किया था। फिर इनफॉर्मली जितना भी डॉक्टर्स है डिस्ट्रिक्ट पे, उनको हम लोगों ने कनेक्ट करके हम लोगों ने तवांग पे, अंजाउ पे, ईस्ट सियांग पे, न्यापिन पे, हर जगह वेस्ट सियांग पे मिलने का कोशिश किया। हम लोगों को नहीं मिल पाया। हम आपको बताना चाहता था कि हम लोग किस लिए दुखी है, और आज इसलिए विदाउट एनी अदर alternative we had come today in front of the media fraternity to tell to the masses and to the secretary and commissioner and to the government that the APDA is very disappointed, very deeply anguished, and we are not able to work in such manner. And then if we are not being motivated, how come we are going to perform? That is our big questions, and therefore we urge you to take up this matter seriously and immediately transfer the commissioner and secretary health who have made unconducive and unfriendly environment in Department of Health and Family Welfare. Thereby, we doctors have lost the zeal and enthusiasm to work under them. This is a representation which we have today written. We have read out as a press media briefing so that our government will listen, our public will listen how much is the sad affairs for our Arunachal Pradesh Health Service doctors, which we want all of you to let you know. And इसी के साथ हम ये गुजारिश करते हैं कि कृपया हमारे इस मांग को आप पूरा करें, और हम बहुत कोशिश किया, हमारे पास में कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं होते हुए हमारे इस डिमांड्स पे, हमारा इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ के डिमांड पे हम सरकार को भी ये बोल देना चाहते हैं कि हम लोग
अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन जो है, आज आपके माध्यम से मैं अनाउंस करता हूं कि हम लोग मास कैजुअल लीव 2 दिन का ऑन 21 फरवरी एंड 22 फरवरी को हम लोग लेंगे। और हम चाहते हैं ये हमारे पास में और ये हम कोई अपने मन से अपने इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, हमारे मजबूरी पे कर रहे हैं। हमारी जनता को भी हम माफ़ी मांग के बोलते हैं कि हम 2 दिन का मास कैजुअल लीव लेंगे, हमें आप सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, लेकिन आपका कुछ भी इमरजेंसी सर्विसेज हुआ, आपको कुछ भी तकलीफ हुआ, हमारा हमेशा इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी ओपीडी इन एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाइज इट विल बी ओपन, आपका सर्विस के लिए राजी है। और हमारे जनता से भी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप भी सपोर्ट दें एंड हमारे सरकार को भी मांगे कि कृपया करके इस बात पे अमल करें। थैंक यू। ये डिमांड सेम है ना, ये जो नया डिमांड जो आप लोग ये इमीडिएट ट्रांसफर कमीशन पहले से डिमांड है ना, ये क्या नया है? ये आज हम लोग ये नया है, लेकिन ये हम लोगों ने हमारा जितना भी आपदा का जो मेंबर है, हम लोगों ने इस पे बहुत बार चर्चा किया है। वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑल ऑफ ए सडन टुडे। हम लोगों ने कई बार हमारे अपना ही डिस्ट्रिक्ट के साथ में जितने भी स्टेट वाइड डॉक्टर्स है, इसके साथ मीटिंग बैठने के बाद आज हम लोग, क्योंकि हमारा कुछ भी डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, जो डिमांड हमने आपको पहले सबमिट किया, कुछ दिन पहले भी जितना भी सबमिट किया, वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड द रीजन विच वी हैव रेड आउट नाउ, जो भी अभी जो रीजंस बताए हैं हमने जितने भी, ये रीजन के कारण से हमारा जो भी डिमांड से फुलफिल अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन नाउ यही है हमारा बोलने का। और आपका लेकिन ये इसमें दो ये और ना आपका मतलब हो रहा है, अगर वो डिमांड ट्रांसफर को छोड़ देगा नहीं, हमारा ये बोलना है कि नहीं, लेट मी बी वेरी क्लियर कि हम जो है आप लोगों के सामने में जो सरकार को बताना चाहते हैं वो है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ आवर सेक्रेटरी एंड कमिश्नर हेल्थ। एंड बिकॉज और रीजन जो है, जितना भी जो हम लोगों ने डिमांड मांगा था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, हमारा डॉक्टर वेलफेयर का एक्टिविटीज के लिए जब फुलफिल नहीं हुआ। और इसके अलावा जो हमारा वर्किंग पैटर्न है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट्स, जो आप हमारा जो डॉक्टर वेलफेयर का जो फाइल जो है, हम गवर्नमेंट को सरकार के ऊपर टेबल करते हुए भी जो जानबूझ के नहीं बताते हैं ताकि उनको कुछ अच्छा हो, ये भी नहीं बता। ये रीजन के कारण दुख से हमारा पहला मुद्दा और पहला डिमांड इज इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर हेल्थ। ये मतलब सिंपल भाषा में ये कहना चाहते हैं कि वो लोग का इंटरफेयर का वजह से मतलब रुकावट का वजह से फाइल आपका फाइल आगे नहीं जाता। यस, वही हम सरकार को और जनता को बताना चाहते हैं। क्या में आपका सीएम तो यही में रहता है, तो आप इतना डिस्ट्रिक्ट में उसको पीछा करने का क्या मतलब यहाँ अपॉइंटमेंट लेके देखा? वही मैं बताया कि 29 जनवरी 2025 को हमने ऑफिशियल लेटर सबमिट किया था फॉर अपॉइंटमेंट। तो जिन पे ये बोला गया था कि हमारा हेल्थ मिनिस्टर से बात करें, और हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर से पूरी बात भी किया। फिर हेल्थ मिनिस्टर से बात भी करने के बाद में हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने जरूर ट्राई भी किया। फिर बाद में जब ये बात हो ही नहीं रहा है, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, उपाय नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने जहां जहां हमारा जो सरकार जो है अपना काम पे जो डिस्ट्रिक्ट पे गया, हम लोग वहां पे भी जाके उनको मिलने का कोशिश किया। लेकिन फिर से मैं आपको फोकस करना चाहूंगा कि जो हमारा जो इश्यूज है, गवर्नमेंट हैज फुल ऑफ इंटेंशन टू डू द वर्क, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन के बावजूद ये जो आवाज जो उनको पहुंचना है वो ही नहीं पहुंच पा रहा है। दैट्स व्हाई जिसको पहुंचाना है, द मीडिएटर बिटवीन अ डॉक्टर एंड द गवर्नमेंट इज आवर सेक्रेटरी एंड कमिश्नर, हु हैज इंटेंशनली नॉट एबल टू पुट अप आवर मैटर सीरियसली इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी वांट कि हम उनके साथ काम करना मुश्किल होगा, यही बताना चाहता हूं।